अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा गोश्त जो चने की दाल के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर है मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है जिसका इस्तेमाल आप देखते हैं डेली मैं खानों में करती हूँ। बहुत कम खर्च होता है, बहुत लाइट ऑयल है और इसकी खूबी ये है कि रीज़नेबल प्राइस में है और इसके साथ ये जमता भी नहीं है। तो कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा। और तो यहाँ पर मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल और इसके साथ प्याज डाला है। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ, वो आपने जल्दी से नोट कर लेने हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। चने की दाल गोश्त के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मटन चाहिए आधा किलो, चने की दाल भीगी हुई 1 कप चाहिए, प्याज 2 अदद चॉप किए, टमाटर 2 अदद चाहिए, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, पिसा लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ऑयल आधा कप है, हरी मिर्चें 3 से 4, हरा धनिया आप ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत। और साथ में हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हमारे पास तो ये इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बता दी हैं, इंग्रेडिएंट का जब हम इसको पूरा इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे, फिर इसके बाद हम दाल को और गोश्त को डालेंगे। गोश्त को असल में क्या किया है, मैंने यहाँ पर रख दिया है बॉईल करके। आपको तो थोड़ा टाइम लगता है गोश्त का, तो गोश्त यहाँ उबाल के रखा हुआ है, मटन लिया हुआ है, यखनी के साथ ही है, ये सब इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा ये करते हैं, हम टमाटरों को कटिंग करते हैं जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। मसाले वही हैं जिस तरह से हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन वगैरह, वही सिंपल वही मसाले, कोई आपको और लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 2 अदद टमाटरों को कटिंग करते हैं जब तक ये कि अच्छी तरह से प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, कच्ची प्याज नहीं रखेंगे, ताकि हमारे जो बनेगा या दाल गोश्त उसकी रंगत जो है बड़ी अच्छी से आ जाए। तो इसलिए प्याज का इंतज़ार करूँगी जब तक प्याज जो है हमारा ब्राउन हो रहा है। टमाटरों को कट कर लेते हैं और यहाँ पर डाला है शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। ठीक है, अच्छा जी, टमाटरों को कट करते हैं। 2 टमाटर काफ़ी है इसके अंदर, ज़्यादा हम टमाटर नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा टमाटर का ही टेस्ट आता है। पंजाब साइड पे तो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो टमाटर का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो वैसे ही बना लेते हैं उसमें। तो मैं 2 टमाटर डाली, थोड़ी सी खटास भी हमें चाहिए होती है। चलें जी, ये टमाटर हमने कट कर लिए और अभी मैं आपको बताती हूँ एक ही, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिएगा टमाटरों को कट कर लिया। बाकी यहाँ पर जो मसाले हम क्या करेंगे बाद में डालेंगे। तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं जब तक प्याज हमारा ब्राउन होता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है, बड़ा मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है टमाटर और प्याज का। अब इसमें जाएंगे सारे मसाले, जिसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर का, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, दोबारा से चूल्हा जला देते, मैंने बंद कर दिया था। नमक इसमें जाएगा, नमक के साथ इसमें हल्दी जाएगी, हल्दी के साथ इसमें 2-3 लौंग चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर जाएगा पिसा धनिया, चिकन पाउडर और ये मेरे पास है गोश्त, ठीक है। मटन है जिसको उबाल के रखा हुआ है, ये हम इससे पहले डालेंगे थोड़ा सा। चने की दाल तो बहुत अच्छे से गली हुई है, फिर चने की दाल डाल देंगे। अब थोड़ा सा मटन क्या है इसके साथ थोड़ा पक जाएगा, ठीक है। जब मसाले के साथ थोड़ा पकेगा तो फिर आखिर में चने की दाल है जो प्रॉपर तरीके से फुल गली हुई है, चने की दाल हम डाल देंगे। तो ये यखनी जो है, यखनी को भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, बल्कि यखनी में इसी में दाल में डाल देती हूँ, ताकि इसी पानी के साथ हम डाल देंगे। तो बाकी की चीज़ें यहाँ से हटाती हूँ जब तक कि थोड़ा सा ये अच्छी तरह से पक जाए। तो ये खाली बॉल्स भी यहाँ से हटा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, तो उसका मैं बता देती हूँ, जो बड़े मज़ेदार से राइस बन रहे हैं, राइस की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसको कवर करती हूँ ताकि ये आराम से अच्छी तरह से तैयार हो, भुन भी जाए, और इसके बाद बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं ढक के रखती हूँ। अब थोड़ी देर तक है ये पानी ड्राई का, भुनाई करके हम चने की दाल डाल देंगे। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो तो आपको पता है, अदरक वगैरह जो बाद में डालते हैं।
तो पिसा गरम मसाला भी इसका बाद हो जाएगा। तो ये हमारी जो बना रहे चने की दाल गोश्त मटन के साथ वो तकरीबन रेडी होगी। सेकंड रेसिपी, तो यहाँ पर इसको भी मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ। अच्छी तरह से इसकी भी हमने भुनाई करनी है। जब भुनाई करेंगे तो टमाटर वगैरह जो है ना वो हो जाएंगे। अब इसके अंदर ये चने की दाल और इसके साथ यखनी डाल देते हैं ताकि स्लो फ्लेम पे ये पकती रहे। ठीक है, हल्की आग पे पकती रहेगी। यहाँ पर दाल के साथ जो यखनी है, इसका गोश्त है, उसका भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, ये भी रेडी होगी। बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर तैयार हो चुका है चने की दाल गोश्त। ये देखिए, ऊपर हरी मिर्चें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, वो तो आपको पता है हमारे हर खाने में डलता है, तो वो मैं इसके अंदर